टिकट इनका औकात है कि भूमिहार का टिकट रोक देंगे? किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भूमिहार का टिकट रोक देगा। भूमिहार को अच्छे से जानते हैं, बेटी का भी शादी भूमिहार। अरे खुद तो बेटी को बिया लिए भूमिहार से और दोसर के बर्बादी करना चाह रहे हैं। भूमिहार उनका बंधुआ मजदूर है कि उनको वोट दे देगा? नीतीश कुमार का बंधुआ मजदूर है भाजपा का भूमिहार। जो आज अशोक चौधरी भूमिहार के खिलाफ आवाज बोल रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि ये भूमिहार के गोद में ही पले बड़े हैं। इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट होता है भूमिहार से। करें कि मंत्री से बर्खास्त तब तक नहीं करेंगे बर्दाश्त, इनको बर्खास्त करवा के जान लेंगे, कोर्ट तक इनको ले जाएंगे, कोर्ट में खड़ा करेंगे। किसने आपको इजाजत दिया संविधान का, कानून का उल्लंघन करने का? नहीं जाएगा तो कोनो चोर के लिए आके वोट मांगेगा भूमिहार कोनो चोर का समर्थन नहीं करता है। भूमिहार खुद में समर्थ है कि उस सत्ता किसके हाथ में देना चाहेगा। भूमिहार खुद में इतना ताकतवर है, दिमाग से ताकतवर है कि उसको सही राजनीतिज्ञ का चिंतन और मंथन करने आता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। के बीते दिन जहानाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर के जिस तरह की बातें कही थी, उसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। तमाम जो भूमिहार नेता है वो अब अशोक चौधरी पर आपत्ति जता रहे हैं, अशोक चौधरी को लेकर के बयान दे रहे हैं। और उसी कड़ी में अभी भी पटना के कारगिल चौक चौराहे पर तमाम जो भूमिहार समाज के लोग हैं वो मंत्री अशोक चौधरी का पुतला दहन किए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के। आइए हम सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? पुतला दहन करने आए? कहना क्या है भाई, जो आज अशोक चौधरी भूमिहार के खिलाफ आवाज बोल रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि ये भूमिहार के गोद में ही पले बड़े हैं। इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट होता है भूमिहार से। श्री बाबू इनके पिता महावीर चौधरी को राजनीति में लाए, उनको पढ़ने के लिए 25 लाख रुपया दिए। इनके पिता का राजनीतिक करियर अगर जो बनाया तो भूमिहार ने, इनको बनाया तो किसी भूमिहार ने। ये जो बात करते हैं कि भूमिहार इनका वोट नहीं देता है, तो पता कर लीजिए बरबीघा से जब इनके पिता विधायक बने तो बरबीघा भूमिहार बहुल क्षेत्र है। टिकट बोले नहीं देंगे। टिकट इनका औकात है कि भूमिहार का टिकट रोक देंगे? किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भूमिहार का टिकट रोक देगा। भूमिहार को अच्छे से जानते हैं, बेटी का भी शादी भूमिहार। अरे खुद तो बेटी को बिया लिए भूमिहार से और दोसर के बर्बादी करना चाह रहे हैं। बाप बोल रहा है कि भूमिहार ये है वो, और बेटी करे हमके मर्दे चाहिए भूमिहार राजा जी। क्या कहेंगे? कह रहे हैं भूमिहार को अच्छे से जानते हैं। देखिए, हम लोग चाणक्य के वंशज हैं और अगर हाथ में पकड़ के सत्ता पर बैठाना जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बनाना जानते हैं, तो सत्ता से हटाना भी हम लोग जानते हैं। और हम लोग मगध के क्षेत्र जहानाबाद से आते हैं और वो जहानाबाद के हम लोग भूमिहार है जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। और स्वाभिमान की लड़ाई 90 के दशक में भी लड़ी गई थी और आज भी हम लोग स्वाभिमान। वोट नहीं दिए थे कौन? 2019 में पूछ लिए कि लोकसभा में चंद्रवंशी जी को जिताने वाला कौन है, फिर जाकर पता कर लीजिए। अरुण बाबू के खिलाफ जाकर भूमिहार उन्होंने वोट दिया है चंद्रवंशी को। दिल्ली पंजाब चले जाते हैं जब अति पिछड़ा को टिकट देते हैं। काहे नहीं जाएगा तो कोनो चोर के लिए आके वोट मांगेगा भूमिहार कोनो चोर का समर्थन नहीं करता है। भूमिहार खुद में समर्थ है कि उस सत्ता किसके हाथ में देना चाहेगा। भूमिहार खुद में इतना ताकतवर है, दिमाग से ताकतवर है कि उसको सही राजनीतिज्ञ का चिंतन और मंथन करने आता है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस पुतला दहन के माध्यम से? संदेश यही देना चाहते हैं कि आप चुनाव के वक्त भी जाकर हमारे क्षेत्र में मुखिया लोग को लड़वाए हैं, भिड़वाए हैं और आगे ये सब काम नहीं करिए, नहीं तो इसी तरीके से हम लोग पुतला दहन आज कर रहे हैं। पुतला दहन अशोक चौधरी को कर रहे हैं, इसलिए स्वर्ण सेना अशोक चौधरी को कर रहा है कि पूरा स्वर्ण को गरियाते हैं अशोक चौधरी। हाँ, पूरा स्वर्ण पूरे जहानाबाद में जाके पूरा भूमिहार को गया कि भूमिहार वोट नहीं दिया। भूमिहार उनका बंधुआ मजदूर है कि उनको वोट दे देगा? नीतीश कुमार का बंधुआ मजदूर है भाजपा का भूमिहार। अब कह रहे हैं पूरे समाज को हम नहीं कहे थे। अरे पूरा कहे थे, उनका बयान देख लीजिए। वो बोले थे कि भूमिहार वोट नहीं देता है महादलित को, तो बाकी सब जगह जो 14 सीट जीता तो भूमिहार वोट नहीं दे तो कैसे जीत गए जदयू? कहते हैं कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, बेटी को। हाँ, तो भूमिहार को जानते हैं तो उनको पता हो गया कि भूमिहार क्या चीज है सर। अब इससे ज्यादा उनको मुंह खुलवाने के अखिलेश सिंह भी बोले हैं कि भूमिहार क्या है, अशोक चौधरी जानते हैं, लेकिन फिर भी भूमिहार को अगर गरिया रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। वो इलेक्शन आ रहा है, चुनाव, सीट नहीं देंगे। सीख मिलेगा। भाजपा को भूमिहार का औकात, स्वर्ण सेना का औकात पता हो गया था पिछले बार में, लेकिन जदयू क्या है? पीछे पिछला गो ना नीतीश का, पिछले दरवाजा का आदमी टिकट बांटेगा। टिकट नहीं देंगे, उन अपना टिकट अपने जेब में रखे हुए, सट्टा में लाए हम उखाड़ के फेंक देंगे अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ। कह रहे भूमिहार को अच्छे से जानते हैं हम। क्या भूमिहार की शादी भूमिहार? अरे एक से न किया है, पूरे भूमिहार से अपना बेटी की शादी कर दिया है।
दोसर को बेटी ओकरो शादी भूमिहारे से करेगा। पुतला दहन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही है कि अशोक चौधरी को पार्टी से निकाले और मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले उसका। नीतीश कुमार तभी कार्तिक है मुर्दाबाद चौधरी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निश्चित रूप से अशोक चौधरी जी का पुतला दहन हुआ है, क्योंकि ये जातिवादी मानसिकता वाले अशोक चौधरी जहानाबाद भूमियारों का घर, नरसंगरियों को समाप्त करने वाला जिला में जाकर के एक समाज के प्रति इन्होंने जो जहर घोलने का काम किया है, जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है, जिसके चलते आज मंद बुद्धि मंत्री अशोक चौधरी जी का हम आज पुतला दहन किए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि पूरे समाज को हम नहीं, अशोक चौधरी जी का बयान दे करके बयान से पलटने का आदत रहा है। सत्ता की मलाई खाने के लिए कभी कांग्रेस के साथ तो कभी राजद के साथ इनके जाने की परंपरा रही है, तो ये बयान से पलटते रहेंगे। तो ऐसे पलटवार व्यक्तियों से यह सवर्ण सेना मुस्तैदी से लड़ाई लड़ेगा। ये तो जगदीश शर्मा को चैलेंज कर रहे हैं। अरे अशोक चौधरी जी, जगदीश शर्मा नीतीश कुमार के कद से भी ऊपर है। तुम पहले हमसे परिया लो, बिहार के कोई भी 243 सीट में से कोई भी सीट तुम चयन कर लो, उस सीट से हम तुमको निर्दलीय चुनाव लड़के हरा के दिखा देंगे। ये ताकत बोले भूमिहार को अच्छे से जानते हैं। अच्छे से जानते हैं, अभी नहीं अच्छे से वो जानते हैं। वो सिर्फ अपने बेटी का शादी किशोर कुणाल के घर में किए हैं, तो किशोर कुणाल से पूरा भूमिहार नहीं चलता है। पूरे भूमिहार को समझने के लिए उनको जहानाबाद में जो दिया गया बयान है, उसका बयान के बाद जो परिणाम है, उससे वो समझ सकते कि भूमिहारों का पावर क्या है। धन के माध्यम से क्या संदेश देना? संदेश कुछ नहीं, हम करें कि मंत्री से बर्खास्त तब तक नहीं करेंगे बर्दाश्त। इनको बर्खास्त करवा के जान लेंगे, कोर्ट तक इनको ले जाएंगे, कोर्ट में खड़ा करेंगे। किसने आपको इजाजत दिया संविधान का, कानून का उल्लंघन करने का? आप किसके कहे पे, किसके सह पे आपने भूमिहारों को अपमानित किया? ये भूमिहार एनडीए को वोट भी दे और अपमान भी सहे, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। और जिस जगदीश शर्मा को ये चैलेंज कर रहे हैं ना, उनको हम कह देना चाहते हैं कि पत्थर को पीसने से कभी मैदा न हुआ, और जहानाबाद में जाके जगदीश शर्मा की कोई आंख दिखा दे, कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे आप लोग कार्रवाई नहीं हुआ तो सरकार गिरा देंगे। जब सरकार बनाने की क्षमता है तो सरकार गिराने का भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि बुद्धि से बुद्धिजीवी है और दिमाग से भी बुद्धिजीवी है। हम संख्या पर कूदते नहीं है, संख्या से नहीं, हम लोग कम है लेकिन कमजोर नहीं। देखिए, तमाम जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो पटना के कारगिल चौक पे है पुतला दहन किया अशोक चौधरी का, और काफी आक्रोशित है, गुस्से में है। तमाम जो देखिए कार्यकर्ता है वो इस वक्त पटना के कारगिल चौक पे हमने बातचीत की तमाम लोग से, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को माफी मांगनी होगी, जेडीयू से जो है उनका पत्ता काटा जाए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और उन्होंने जो इस तरह की बातें कही है, इससे पूरे भूमिहार समाज के लोग जो है वो अपमानित हैं और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और भी कई तरह की बात करते, क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुने थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।